बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें फिर तमाशा बनाया जाएगा। एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ तमाशा का तमाशा। दिस इज रसलान खान दिस इज शाम रमजान। और चलते हैं टाइटल की तरफ। जी मून, मैं ढीटों की तरह आपको इस दफा फिर लेके आ गया। कहते रहें जब ये रिलीज होगी आई विल बी इन कराची होपफुली। ठीक है तो हाँ ठीक है। हाँ चले मून, मुझे ये बताएं कि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है डे 11 की और डे 12 की 12 और डे 6 से लेके डे 10 तक का फीडबैक। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा क्योंकि वो वीडियो आज लगनी है जो कि आपको मिलेगी कल। कल हाँ पहले मीनिंगफुल आएगा ना या पहले मीनिंगफुल ही आएगा। नहीं, पहले तमाशा आएगा फिर मीनिंगफुल आएगा। हाँ तमाशे दो इकट्ठे हो हाँ 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 ये आप देख रहे हैं सैटरडे को। अभी आपने एक एपिसोड देखी फ्राइडे को और संडे को ये देखेंगे मीनिंगफुल। ठीक है, तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो डे 11 और डे 12 की। ठीक है, डे 11 के दिन आपको पता है मेरा फेवरेट गाना बजा कौन सा? तिले वाली जुती तो सुट अरमानी है जवानी फिर नहीं आनी आ आ आ। ये वो है ना आरिफ लोहार यस यस यस। अच्छा जी, इस दिन में मैंने जैसे आपको बोला था कि वो एक वो ट्रेटर वाला टास्क जारी था, तो उसी पे ही डिस्कशन हो रही है अभी तक। लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन ट्रेटर है कौन ट्रेटर नहीं है। और अब जो है ना इन 2 दिनों में अब बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, एक ग्रुप बन गया, सबकी शक्लें निकल आई। नहीं एक ग्रुप बन गया है। वो जो ग्रुपिंग वाला काम होता था ना वो अब 10-11 दिनों में हो गया। और ग्रुप कुछ इस प्रकार हैं। जी जरूर बताएं। और ग्रुप सिर्फ एक ही है। अच्छा, बाकी सारे अलग-अलग हैं। हाँ, और वो अब ये उनको ना यही चीज़ खल रही है कि ये अब एक ग्रुप कैसे बन गया। जो ग्रुप है वो है कि सैफ, रिदा, रिदा तारिक नाम है, रिदा, कमल, इसके अलावा यासीन, और इनके साथ तीसरा बंदा है सारा नीलम। हाँ, ये एक ग्रुप बन गया 5 का ना। तो अब ना वो इनको इन चीज़ों पे वो भी करते हैं, टोंट शोट भी करते हैं। वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा दोस्त है। तो इस तरह की भी चीज़ें वो चलती रहती हैं इस शो के अंदर। अच्छा, अब जैसे पिछले मेरा जो रिव्यू था 6 to 10 days वाला, उसमें मैंने बोला था कि मैंने ये इशू भी क्रिएट किया कि गानियाँ जो हैं वो झूठा रोती हैं। और गानियाँ ने जो फाइट भी की याद वाली वो भी मुझे अब झूठी ही लगती है। ठीक है, तो इवेंचुअली जो ये इस चीज़ को ना पूरे घर ने फिगर आउट कर लिया। चलो अच्छी बात है ये तो, कि क्योंकि वो जब वो बनी थी ना लुटेरी, तो उनका टास्क था कि बताना कि पूरे घर में जिन्न आ गए। ठीक है, तो उन्होंने फेक मेकअप लगाया, वो लड़कियों ने पकड़ लिया और उनका वो रोना भी सारा देखा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये जो आपने फैमिली का नाम यूज़ करके हमारे सामने जो है ये सारी ड्रामेबाजी की है। अब हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि जो आप पहले रोती थी या ये रोती थी, इससे ये गलत। वो आगे से कहती है गानियाँ, वो तो मैं मेथड एक्टिंग कर रही थी। ओह नाइस। मतलब ये कर चुकी है वैसे किसी ड्रामे में काम ऑलरेडी? नहीं, शी इज इन्फ्लुएंसर नहीं, शी इज इन्फ्लुएंसर नहीं। ये उन लोगों में है जिनके ऑडिशंस भी डाले थे। ये उन लोगों में है, मतलब हाँ। चलो सही है, मतलब इतनी मेथड एक्टिंग, वाओ अच्छी एक्टर है। बड़े अच्छे आंसू निकालती है वो। उसको रिदा उसे कहती कि मैम तो नहीं निकाल रिदा बड़े मजे से बोलती है, हम तो नहीं निकाल सकते ऐसे आंसू। नहीं निकाल सकते, ट्रू। नहीं निकाल सकते, हम ग्लिसरीन के बगैर मैं नहीं निकाल सकती आंसू। तो रिदा ने उसको बोला। और फिर इस चीज़ पे फिर वो एक्चुअली अब मसला ये हुआ है, वो कार्डों वाला टास्क था ना, उसमें मेरे 2 नॉन फेवरेट बताइए। कार्ड्स वाले में नहीं, वैसे ही 2 नॉन ओवरऑल अवैस, रियाज हाँ और मुस्लिम जी। उन्होंने ना लड़कियों को लगा लिया गेड़े ना कि भाई आप हमें कार्ड दे दें, हम आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। तो जब जिन लड़कियों से उन्होंने कार्ड पकड़े हुए हैं तो वो फिर वो उन लड़कियों ने उनके साथ फिर दोस्ती भी रखी है। गानिया के कार्ड खाए मैंने इन दोनों ने। तो फिर वो जब भी गानिया पे कोई बात होती है तो फिर इनको भी ऐसा लगता है कि इनको भी किसी ने छेड़ दिया। इतने कोई गंदे हैं ये दोनों, मतलब कि मुस्लिम तो बस छोड़ बस, मुझे ऐसे झुरझुरी सी होती है ना। मखमली सेफ हो गया
हो गया? हाँ, हो गया। कैसे, किस टास्क कल में? वाले टास्क में, उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक। अच्छा ये देखें, ये वही रोना डोना चल रहा है जिसमें वो उसको कह रहे हैं कि भाई या अल्लाह। ठीक है, ये वही कहानियां हैं, ठीक है, उसको ये इसको समझा रही है, बट आई एम एंजॉइंग माहा अ लॉट। अच्छा, ओके, माहा इज अ वाइब। एंटरटेनमेंट दे रही है हाँ full। हाँ हाँ, माहा ठीक इज है, अ अच्छी वाइब। बात है। अच्छा इसके अलावा इधर देखें, अब आप खुद देख लें, मैंने वो जो कल वाले शो में बात की होगी ना डिओड्रेंट वाली, मुझे लगता है उस पर कोई बैकलैश आएगा, तो आप ये देखें दानिया है कुछ जी, बता रहा है कि यहाँ नहीं है। ठीक है, ये दिन का ही टाइम है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि कौन लुटेरा है कौन नहीं। अब अच्छा इसके बाद ना दानिया पकड़ी गई, जब दानिया पकड़ी गई तो फिर दानिया पे ये देखे ना, ये निदा इनको कह रही है कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलती हैं। वो अच्छा वो पिस्ड ऑफ भी हुई थोड़ी सी दानिया कि भैया आप मुझे ऐसे क्यों कह सकते हैं, मैं यूं नहीं, वैसी नहीं, ऐसी नहीं, कैसी नहीं, मतलब आप मुझे क्यों कह रहे हैं लुटेरे, मुझे रोना आ गया, रोना आ जाता होता है। खैर इवेंचुअली इन्होंने जितने भी लुटेरे दिए, इन्होंने 3 लुटेरे पकड़े। अच्छा। और एक लुटेरा जो था ना, वो फिर जब उन्होंने देखा ना कि कहानियाँ इनके ग्रुप से पकड़ी गई है, तो उन्होंने देखा कि सैफ जो है ये क्यों इतना बोल रहा है, तो उन्होंने ना जी सैफ कह दिया सैफ लुटेरा है। अच्छा, ओके। उनके ग्रुप ने ना ग्रुपिंग कर ली, अच्छा, ओके। एंटी सैफ वाले। मैं नहीं हूँ, लेकिन 2 बंदे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये 2 बंदे हैं। तो सैफ ने कहा कि कर लो जो करना है कर लो। और दूसरा ना ये भी था कि जब आप लुटेरा पकड़ते हो ना 50,000 भी मिलते हैं, लेकिन फिर वही हुआ, उन्होंने सैफ को वोट किया लुटेरा, और सैफ लुटेरे नहीं थे। ठीक और फिर तुम्हें पता है सैफ कितना खुश हुए। यस। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है हुआ ये, मुझे ना माइक तंग कर रहा है अब। हाँ उसके बाद मुन ये देखें, इसके बाद ये वही लड़ाई चल रही है जिसमें जो है ना अब ये सब सैफ के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा इसमें ना सैफ के ग्रुप से 2 बंदे भी जो थे ना वो लुटेरे थे, लेकिन उन पे किसी की नज़र ही नहीं गई। लेकिन उनको जो टास्क दिए हुए थे वो परफॉर्म करवाने बहुत ज़रूरी थे। उन 2 बंदों का नाम है कंवल एंड यासीन। इन दोनों के यासीन को टास्क मिला होता है, उन्होंने जैनब और सैफ को नॉमिनेट करवाना है, लेकिन वो नहीं हो सका, तो इसलिए वो भी नॉमिनेशन मतलब वो फिर सेव नहीं हुए, वो पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है कमल भी नॉमिनेट हो गई और यासीन भी। एक इधर लड़ाई आनी है जो मैंने इधर डिस्कस करनी है। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये बादशाह साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब अच्छा इधर देखें, ये सारा ये क्या बनी हुई है, मैं वही देख रहा हूँ, ये क्या बनी हुई है। सारा वनीला मैम हूँ। ये क्या इनकी लुक है, क्या बात है, ये क्या पहना हुआ है, पता नहीं, दुपट्टा पीछे किया हुआ है। पीछे। हाँ हाँ। और इसी दिन लड़ाई हुई थी ना मेरे ख्याल में, नहीं मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे के एक और लड़ाई जैनब की भी हुई ना। जैनब की इनके साथ लड़ाई ये हुई कि सारा उसकी उमैर नीलम सारा उमैर तो बेचारी कहीं भी नहीं है। मैंने नाम भी नहीं सुना उनका। हाँ वो देखे उनको, आपने कभी किसी उसमें भी मेरे से देखा होगा वो। और उनका मुझे सबसे ज्यादा दुखी होता है वो कोई टास्क भी नहीं जीत रही, मतलब जल्द चीज लाइक सारा। अच्छा सारा जो नीलम है ना वो सेफ है इस वीक। वो एक टास्क में जीत गई थी, वो जो जिंगा वाला टास्क था ना। फिर अच्छा ये इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई, क्या बोलते हैं मैडी की नहीं सॉरी काशिफ भाई की और सारा नीलम की। अच्छा उसके बाद टास्क आ गया, जो टास्क ये था कि अच्छा टास्क में ये था कि जो लोग अब अपना जो लुटेरे जो हैं चूँकि वो नहीं परफॉर्म कर सकते अपना टास्क, वो अब खेलेंगे भी नहीं टास्क, मतलब वो पूरा वीक अनसेफ ही रहेंगे। तो उन्होंने डिसाइड करना था 2 टीमें बनानी थी। अब जो टीम बननी थी ना तो 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। तो सबने कहा कि आप जो है ना जो टास्क आने वाला है वो टास्क कुछ इस तरह से था कि एक ऐसे रैम्प सा बना हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ना मूव करना था गिलासेस के वो बना के। ठीक है। वो जो ब्लॉक्स ग्लास नहीं होते शीशे वाले, उनके वैसे टावर से नहीं बन जाते, ओके। वो ऐसे मूव करने थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे करके ना ये एक साइड तो ये ना 6 ग्लास से शुरू होता था और मतलब 6 5 4 3 2 1 तो टीमें ऐसे खींचती थी। तो 4 लड़के 4 लड़कियां अलग अलग करने लगे ना, तो ना वहाँ पे एक मसला खड़ा हो गया कि ना पहले उन्होंने कहा कि लड़कियां लड़के खेलेंगे और फिर उसके बाद काशिफ ने कहा कि नहीं जी ये अनफेयर हो जाएगा क्योंकि लड़कियां थोड़ी कमज़ोर हैं और लड़के थोड़े, तो ये अनफेयर हो जाएगा। तो इसमें ना इशू बनाना शुरू कर दिया अवैस ने और मुस्लिम ने कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये बहुत गलत बात करते हैं, औरतें बराबर होती हैं फलाना। वो ये कि एक्चुअली मतलब अगेन वर्ड्स का है। वो कहना ये चाह रहे थे अगर 4 लड़कियां यहाँ आ जाती हैं 4 लड़के आ जाते हैं तो ये अनफेयर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्योंकि गेम जो है वो फिजिकल उसमें है,
लेकिन वो उनको ना वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। जब उन्होंने कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन में कोई एक उल्टा सीधा वर्ड निकल सकता है, इजीली निकल सकता है बिल्कुल, वहां पे तो औरत मर्द के मुकाबले में जब आप वो कर रहे होते हैं ना, कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक बात दोनों साइडों से निकल सकती है। ठीक है, अभी एक लड़की की भी एक आगे एक चीज सीन होगा, मैं डिस्कस करूंगा। लड़की ने भी एक चवल मार ली, लड़का हर जगह सिर्फ लड़के ही नहीं चवल मारे। तो इस बात को ना वो फिर टीआरपी लेने शुरू कर दी, पहन के नाचने लग गए दोनों। अवैस हो बहुत शौक है इनको घघरी डालने कि ये तो गलत, ये दोनों बेस्टीज इतने हैं आपस गंदे। में। हाँ, उठना बिछोना नो वंडर व्हाई। सब मुझे पता है वाई, बट मैं ना, मेंशन नहीं करूंगा, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे। अच्छा खैर, वो आगे क्या हुआ आप बताइए, मैं क्या बताऊं? पूछो ना मुझसे कुछ। आप उसकी बात कर रहे थे कि ये काशिफ ने कह दिया कि लड़कियां कमजोर होंगी, तो फिर दो लड़कियों ग्रुप बना देना चाहिए था। इवेंचुअली फिर यही हुआ, फिर बना दिया दो लड़कियों को। तो एक टीम में थे जैनब राजा साहब, माहम एंड मुस्लिम, और दूसरी टीम में थे, अच्छा मुस्लिम के अब यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी सुन लो। अच्छा, दूसरी टीम में थे ओमी बट, अवैस अवैस तो डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, ओमी बट, मैडी, रिदा और चौथा बंदा को कमर फारूक, सारा उमैर। ठीक है, सारा उमैर है ना? अच्छा, अब सारा उमैर वाली टीम ने हार ही जाना था। लिखी लिखाई गल है, वो हार गए। सच्ची वाली गल है। अच्छा, फिर बाद में वो जो टीम थी ना, उन टीमों ने भी फिर 2-2 में तकसीम होना था। फिर 2-2 से 1 में जाना था। इवेंचुअली फिर ये टास्क जीता सैफ ने। नाइस। अच्छा, इधर ना वो एक टीम में थे, क्या बोलते हैं, माहम और मुस्लिम। अब वो हार गए। जब वो हारे ना, वो हारे बेसिकली मुस्लिम की वजह से। लेकिन मुस्लिम ने क्या किया होगा? इल्जाम लगा दिया। और फिर इल्जाम किस पे लगाया? किस पे? माहम पे। माहम क्या अपना इल्जाम सहती? कभी भी नहीं। तो फिर साइमा बलोच बन जाए ना। फिर उसने वो हरकतें की। फिर तुम्हें पता है मेरे दिल को कितनी तस्कीन पहुंची होगी, ठंड, क्योंकि जो अल्फाज मैं मुस्लिम को कहना चाहता हूँ ना, वो फिर उसने कहे। माहम पागल इंसान, दिमाग खराब, जाहिल इंसान। नाइस, गुड। हम और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन माहिम शो के लिमिटेशंस में रहते हुए इतना ही कह सकती हैं। मुझे आप इसको जेलसी कहें, मेरा घटियापन कहें, मेरी अपब्रिंगिंग कहें, मुझे ना उसको मुस्लिम भी नहीं कहना। मुझे उसका नाम बताओ कोई एम, मैं भी मुस्लिम बरादरी को कह दूं आई हेट मुस्लिम, आई हेट एम। क्या हुआ है? नाम सोच रहा था, है ना, कोई नाम होना चाहिए। ड्रैकुला, सकर, मतलब ड्रैकुला खून चूस लेता है। आप प्लीज दांतों पे मत जाएं। मैंने दांतों का नहीं कहा, मैंने वैसे ही कहा है, ओवर की वो भी कहा है, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ। तो खैर, उसके बाद माहम ने जो धोया, मुझे बड़ा ही मजा आया, दिली तस्कीन हुई। सैफ जीते, मुझे इस चीज की भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब सैफ जीते हैं ना, तो जो गानियां, क्योंकि गानियां मुझे नहीं पसंद भाई, सबको सांप सूंघते हैं। मुझे उनकी जो वो होती है ना, जो उनकी तकलीफें होती है, उनको देख के बड़ा मजा आता है। जो आपके नॉन फेवरेट हो ना, जो, और वो ना जानबूझ के घुसते हैं। ठीक है, जानबूझ के इश्यूज में घुसते हैं, जानबूझ के बातें करेंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट डे पे जाते हैं ना, जैसे अब ये वाला डे कंप्लीट हो गया, डे 11, डे नेक्स्ट पे जाते हैं ना, तो उसमें सुबह ही ना, तो हुआ ये कि जब अगली सुबह हुई तो सैफ का एक बंदे के साथ झड़प हुई थी। वो मैं वो देखनी है, एक मिनट, वो मैं देख लूँ इसके साथ हुई थी। 11-12। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे डे 12 है ना, ये अब तक का इस सीज़न का सबसे बड़ा और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा क्लेश हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सुबह क्लेश हुआ ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं कह रहा था ना, इस दिन में बहुत सारे क्लेश हैं। सुबह ना माहम ने खाना ऑर्डर कर लिया। आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पैसे कटते हैं। हाँ, लेकिन जो 10,000, लेकिन डिपेंड करता है रेट क्या चल रहा है आजकल। मुझे नहीं पता आजकल का रेट लग रहा है, जो लास्ट रेट बताया गया था वो 10,000 ही है। अच्छा, उसमें जो है ना, अब सबसे पहले तकलीफ हो गई मुस्लिम को कि इसने ऑर्डर क्यों किया। क्यों मुस्लिम कर सकती है, एम ड्रैकुला को मसला है। अच्छा, ओके, ठीक है, उसके पैसे हैं। हाँ, कहता क्यों इसने ऑर्डर क्यों किया, हम लोग ने भी तो नहीं किया, हम लोग बैठे हैं टाइटल जीतना जोड़ते कभी लेंगे। लेकिन वो सबकी प्राइस मनी से जाते हैं ना, इसलिए उसको तकलीफ होगी कि 10,000 रुपये क्यों खाया, मतलब कोई खुशी क्यों है, उसके अलावा कोई और बंदा खुश क्यों है।
खैर उसके बाद माहम ने भी उसे कहा कि तेरे पैसे आए हैं। हाँ तू कौन है, तू कौन मैं खाम खा। मेरी मर्जी, मैं जब मंगवाऊंगी, कहती अब मैं मंगवाऊंगी जब मेरा दिल करेगा मैं मंगवाऊंगी। यस मंगवाया क्या? हलवा पूरी। आई लव माहम भाई, मैंने माहम देखे, मैंने कैसे अपने व्यूज चेंज किए माहम को लेकर, फौरन है ना। फौरन तो नहीं, ऑल्दो एक ये हफ्ता सही लगा। बात, वही सेम हरकतें जो सैमा बलोच ने भी की थी। जहाँ पे गलत होगी माहम मैं कह दूंगा गलत है, यहाँ पे माहम गलत नहीं है। तुमसे गिरा है, तुमसे गिरा है, तुमसे गिरा है, स्लो होने के चक्कर में मेरे नसीब हाँ ठीक है। वो उसकी गेम है, वो जैसे के लिए उनकी भी गेम चल रही है ना, वो भी तो लोगों को वो कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उनको प्रवोक भी कर रहे हैं ये मुस्लिम वगैरह। अगली लड़ाई हुई सारा नीलम की और जैनब राजा राजा की। ओके आग लगी हुई है सबको, हमें आपसे क्यों आग लग रही है? नन्ही परी अच्छा, और ना बाय द वे सैफ जैनब राजा को कहते हैं राजा, राजे। Nice, cute. अच्छा खैर उसके बाद ना, अच्छा मुझे जैनब भी ऐसे समझ आने लग गई है बाय द वे। अच्छा मेरे जैनब को लेके भी Point कभी of चेंज हो view जाता है, कभी वो जाता है। एक्चुअली वो थोड़ी लिचड़ सी है, वो थोड़ी ना, कुछ लोग ऐसे नहीं होते जिनको बात अनम तनवीर हैं। हाँ नहीं, अनम तनवीर तो बोंगी थी, तो अल्लाह में गए, वो मासूम थी। अनम तनवीर मासूम थी, ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी, कुछ लोग ढीठ नहीं होते जिनको बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ओके वो है ओके। जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज होगा, वो एक अगली बात लेंगे, अगली बात होंगे। अच्छा खैर इनका ना, इनकी और सारा उमैर की लड़ाई हुई कि वो कह रही थी कि तुम मेरे ना मुझे कॉपी करती हो, जैनब कहती है सारा उमैर को, हालांकि नहीं कर सकती काम में, कंटेंट में नहीं स्टाइलिंग में अच्छा ओके। नहीं करती वो, इसलिए बेचारी सारा उमैर एक दिन कहती मैं इसलिए सबके कपड़े देख लेती हूँ, फिर जाके डिफरेंट उठा के रहती हूँ ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि मेरा कॉपी कर सही लिया। बात है। अच्छा, सारा ये भी उमैर, होता है। सारा उमैर कहती है, लेकिन ये सारा नीलम है, ये तो इस पे इल्जाम लगा ना, लांछन लगा है। हाँ जो जैनब ने ठीक लगाया है। खैर उसके बाद जो है ना ये लड़ाई भी ओ सॉरी कर भी लिया है कॉपी तो क्या है, हैं कर भी लिया है कॉपी तो क्या है। खैर उसके बाद जो है ये, खैर वो इशू तो बनाना होता है ना। फिर जी एक इशू और बना जो गानियाँ जो हैं, क्योंकि गानियाँ भी एंटी सैफ ग्रुप है ना, याद है ना वो शुरू वाला मेमोरी वाला इशू हुआ था कि आपने क्यों कहा कैमरा के लिए नहीं हो, तो जब खानदान पे नहीं जाना। हाँ जब ये सब हुआ ना तो सैफ ने तब भी आके बोला, मैं आपको कह रहा था ना, ये कैमरे की हमने तो तब भी कह दिया, हम तो नहीं छुपते, हम किसी के पीठ पीछे जाके बातें नहीं करते। इसको लड़की को फिर आके थी, आप मेरे से ऑब्सेस्ड हैं, आप मेरे से obsessed हैं। इसने फिर इधर खड़ी होके ना फिर इसने रिदा के बारे में बातें, अच्छा ये बड़ी बदतमीज लड़की है ये गानियाँ जो है ना। अच्छा आई अगेन से बदतमीज रियल लाइफ में होंगी नहीं होंगी आई डोंट नो, जो पर्सोना आपका तमाशा में आ रहा है उस हिसाब से आप बहुत बदतमीज हैं। मैं अच्छा ये सब के लिए मैं ऐसे ही कहना चाहूंगा, हाँ पर्सोना के हिसाब से ना, पर्सोना के हिसाब से, पर्सनल तो हम नहीं जानते ऑब्वियसली किसी को। हाँ तो उस हिसाब से गानियाँ बहुत बदतमीज, शातिर और नेगेटिव लगी है मुझे, मतलब भूखी, शोहरत की, कंटेंट के लिए कुछ भी करती है और गलत में इश्यूज क्रिएट करना। दानिया मैनिपुलेटिव टाइप नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी है। अच्छा दानिया भी बुरी थी, दानिया बहुत बुरी थी। दानिया पर्सोना, वही अगेन पर्सोना, उसी की बात हम कर रहे हैं। पर्सोना उसमें जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है जिसकी वजह से जो आप इस तरह के हो जाते हो, आपको सही गलत नहीं समझ लग रही। जाहिर सी बात है आपकी फैमिली आपसे दूर है, आप किसी बात नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप जो भी सोचोगे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है आपके पास, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये लड़की प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक इसकी जो नीयत है ना वो बड़ी घिनौनी सी लगती है। इंटेंशंस, किसी को नीचा दिखाना, इंटेंशंस, अपने आप एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशंस, ठीक है जो नजर आ रही है वो उसकी इंटेंशन सिंपैथी गेन करने वाली है, जो कि वो पकड़ी गई है। ओके अब एक्सपोज हो गई है ना, एक्सपोज हो गई है, तो वो अब ना अब चूंकि जब आप एक्सपोज हो गए तो आप फिर वो बुखलाहट का शिकार, वो पकड़ी और वो बुखलाहट भी पकड़ी जा रही है। तो उस बुखलाहट में ऊपर से वो अनसेफ भी है, अनसेफ है ना, हाँ अनसेफ है क्योंकि उसको भी एक टास्क मिला था, उसने नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो अब ढूंढ रही है, ढूंढोगे अगर मुल्कों कंट्रोवर्सी, और उसको मिल भी रही है, सही बात है, ठीक है। खैर इनकी भी एक लड़ाई इस दिन में हो गई। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो जब ये गानियाँ, क्योंकि पिट्ठू है उस ग्रुप की मुस्लिम वाले, तो उधर गए तो मुस्लिम ना ऐसे 6-7 बैठे थे, जिसमें सैफ बैठे थे, कुछ कहता बिन पैंदे का लोटा, लोगों में आप कह रहे हो तो क्या पता का लोटा, इससे ज्यादा सरेआम क्या ऐलान करूं? तो सैफ ने कहा किसको कहा है, कहता मैंने जो कहता कह दिया। मैंने कहा, उसने कहा कि तुमने मुझे कहा है ना, तो मेरे मुंह पे कहो,
क्योंकि वो भी मुंह पे करता कहता है। नहीं हम शेर हैं तुम गिद्दड़ हो ग्रुप में वार करते हो, हम शेर हैं हम अकेले वार करेंगे। उससे कहा ये कौन सा वार है, हाँ। तुम मुझे डायरेक्ट कहोगे तब मैं तुम्हें शेर मानूंगा ना। असल बात तो ये असल और होता भी यही है, वो गिदड़ों की तरह 6-7 जो ग्रुप है ना ये वाला, जिसमें ये मुस्लिम, मैडी, अवेस, एक ये लड़की गानिया और जैनब भी कभी कभी इनके साथ मिल जाती है, तो वो गिद्दड़ लग रहे होते हैं। क्या ओए इसे ले जाओ जंगले में। एक्चुअली वो अब जब आप 7-10-15 लोगों में हैं तो आपको पता तो लग गया एक बंदे का persona बहुत ज्यादा है। और आई थिंक ये पहली दफा है। इवन आप लोग अकील का लोग कहते थे मुझे वो बात समझ नहीं आती थी, मुझे आज भी कहोगे नहीं समझ आएगी, लेकिन इस सीजन में इट्स क्वाइट एविडेंट एक बंदे का पर्सोना बहुत ज्यादा है। कुछ और 2 बंदों का, इनफैक्ट दानिया का और सैफ का, इन दोनों का पर्सोना शायद समटाइम्स सैफ दानिया को भी ओवरशैडो कर जाते हैं पर्सोना में। हाँ बिल्कुल, मैंने इनको सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके रील्स वगैरह देखे तो वो पता लग रहा है। पर्सोना है, अब पता लग जाता है उनके इससे एक स्टार वैल्यू आ रही है। और वो बंदा गालियां भी नहीं देता, गलत बात भी नहीं, हाँ ऊंचा बोलता है, उसकी मैं रीजन बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद ना ये दिन जब आगे गया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये चीख चखाड़ा इनका चलता रहा। इसी में ना फिर वो जो अहमर भी है ना एक, वो जो गुरु में भी थे। अच्छा वैसे भाई वो भी मुझे बड़े बुरे लगते हैं। इधर इनका मतलब ये तमाशा में वही जो इनका पर्सोना है ना, अगेन वो भी एंटी एक्चुअली ये वाला ग्रुप है ना वो बहुत एंटी सैफ हो गया। पता नहीं क्यों उनको लगा कि शायद हालांकि इसमें पोटेंशियल है। आप एक्चुअली वो बंदा बात ही करता है। आप यासीन के पास ये लोग जाएंगे ना, यासीन ना थोड़ा वो कुछ बात नहीं करता, मतलब रिदा भी आगे से ना सीधा सीधा जवाब देती है, ज्यादा बहस ही नहीं करती, वो अवॉइड करती है, वो कहती है भौंकते रहो। ये ना एक्चुअली अगर ये और कमल इनको कोई कुछ कहना तो ये आगे से भी बोलते हैं। ओके ठीक है, मतलब और कोई इनके साथ पीछे सपोर्ट में नहीं खड़ा होता बाय द वे। ठीक है, ये अपना अपना लड़ाई खुद लड़ते हैं। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना ये 6-7 इकट्ठा होके भौंकने लग जाते हैं, जथ में आते हैं। हाँ, तो हालांकि वो क्लेम करते हैं कि हम लोग गिद्दड़ हैं, नहीं तुम लोग गिद्दड़ और हम शेर हैं, कहने दो। ठीक है। अच्छा, फिजांशिया ग्रुप को भी यही लगता था। हाँ इनको एक्चुअली ऐसे ही लग मिर्जा टाइप, बाद में रियलिटी चेक आके दे दिया था उसने। जैसे एक पॉइंट पे सबको ये लगता था साइमा गलत है, लेकिन वो नहीं होती, वो नहीं थी। हाँ ऐसे। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद एक टास्क आ गया। टास्क जो था ना वो इस तरह से था कि आपने ऐसे रस्सी ये देख रहे हैं, इसमें ऐसे घूमना है और फिर दोबारा ऐसे वापस भी आना है। तो इसमें फिर वो मुस्लिम जीत गए। अच्छा, इसमें ना ये हुआ करने में ना सबसे पहले रिदा ने था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिदा ने एक चीज गलत कर दी थी, जो बेचारी ये एंड में ऐसे नहीं हाथ से निकलना था, बॉडी के साथ ऐसे मूव करके आना था। जैसे ये सारे मूव कर रहे हैं ना, इसने ऐसे हाथ के साथ, तो ये बेचारी वो आउट हो गई। तो इसमें ना अच्छा अब ये वाला जो शॉट था ना, वो जो लोग उधर बैठ के देख रहे होते हैं उनको नहीं आता, तो उसने कहा कि रिदा को या मैडी को जीतना चाहिए। लेकिन बादशाह सलाम ने फिर बताया कि नहीं ये तो गलत हुआ है, तो आप सूलन मुस्लिम को जीतना। वो मुस्लिम जीत गया। तो बाहर ना अहमर की और ना सैफ की फजूल में बहस हो गई इस बात के। कहते तुम अंधे अंधे अंधे, वो उसको कहता है अहमर, उसको कहता है आप, कहता है वो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बताया कि उसको जीतना चाहिए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ये क्या तरीका है कहना अंधे अंधे। फिर उसके बाद फिर वो इधर तमाशा डला, इतना लंबा तमाशा डला, ये देखें। जोर पे कहता हूं मैं, गुड जॉब पे सपोर्ट किया उसे, गुड जॉब, ये होता है जोर। देख ले ये एक दिन में आप देख रहे हैं कितने तमाशे डले हैं। ये देखें, ये भी तमाशा मैं दिखाता हूं आपको, ये तमाशा डला है। अच्छा, ये तो कुछ लोग ना घघरी पहन के नाचने लग जाते हैं। इसको देखना, अभी ये घघरी पहनेगा, ये अहमर कहाँ है वो वाली घघरी, ये देखना अभी खड़ा होगा। ओह गॉड ओह गॉड, इसलिए ट्रू कलर्स दिखाना शुरू। हाँ, फिर इसके बाद इनकी लंबी लड़ाई चली। ये देखो ये सब जत्थे में आ रहे हैं, ये अकेला खड़ा है, ये आप नोट करना। ये सारी सब खिलाफ हैं, ठीक है, ये सब इसके साथ बोलो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक पॉइंट, अच्छा इसी बारे में बहस हो रही है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। और फिर ना दानिया एक पॉइंट पे जैनब को जाकर कहती है कि जैनब आप ना मुझे चाय बना दो, मुझे चाय बना दो, मुझे बड़ा शर्म लगे। तो कह रही मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी, मैं अपने स्पेशल चाय नहीं बनाऊंगी। कहती मुझे जेल में डाल दे। उसने जेल में डाल दिया। तो जब उसने जेल में डाला तो उससे कहा कि कोई भी इनके पास नहीं आएगा, जो भी आएगा उनको भी जेल चलेगी। ओमी जान के चले गए, क्योंकि ओमी की उनकी लगती है। ओमी वहाँ चले गए, तो ओमी जो वहाँ पे चले गए। अच्छा, इस दौरान ना आज बनी है बिरयानी। और जब वो जीत गया ना मुस्लिम, तो मुस्लिम ने ना फिर इधर आके कमल के साथ भी पंगा लिया, फजूल में पंगा लिया कि तुम लोग बड़े
बड़े फजूल है, ये देखो ये मुस्लिम ने बहुत मसले किए इस पूरी एपिसोड में। आप देख रहे हो मुस्लिम हर एक के साथ इशू क्रिएट कर रहा है। तो उसके बाद जी इसको एक पॉइंट पे इतना गुस्सा आया कि ये ना, अच्छा ये भी लड़कियों के साथ लड़ रहा है। अच्छा अगर सैफ लड़कियों के साथ लड़े तो वो कहते हैं कि आपको लड़के के साथ तमीज़ नहीं नहीं है, है। ये लड़े तो ये ठीक है, यही तो ठीक है। इनका अच्छा अब रूल्स उसमें ये बेचारी इतनी तंग आ गई इसकी इस बहस से, ठीक है। वो कह रही तुम जाओ यहाँ से जाओ, क्योंकि फिर आपको पता है इस तरह के लोग जब आप इस तरह की बहस करें, मतलब सर मुस्लिम पे आके ऊपर से अब नाचे। वो कितना बुरे लगते होंगे। तो वो बेचारी तंग आके उसको कुछ समझ नहीं आई, उसने वहां से ना निकाला ये स्प्रे कर दिया किचन में। क्या किया? ओए ये देखो, देख लो, सब देख लो। कमल ये रख दो, नहीं करो। उठाओ उधर, हमें मारना है क्या? उसमें गुस्से में जैसे कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं ना आता, वो बेचारी क्या करे, वो हाथ उठा नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिम जैसे लोग इस तरह के करते हैं, मैं तो मुंह पे चपेट मार दूं। अगर मैं कमल होता ना, मैं 2 चपेड़े मार के मैं शो से वॉकआउट कर लेता, ठीक है, मुझे बड़ा मजा आता, लेकिन मैं चपेट जरूर मारता। खैर उसके बाद मून बादशाह, अच्छा इसके बाद ना ये मलाइका ने ना ओमी को मेकअप प्रोवाइड किया, कुछ चीज़ें प्रोवाइड की, तो क्योंकि मोमी चाह रहे थे कि वो जैनब का गेटअप करके तो जैनब की इरिटेट करें उनकी। खैर तो ये बात भी एक इशू बन गई कि किचन में स्प्रे क्यों है, क्योंकि फ्यूम्स होते हैं। खैर ये देखें अब इन्होंने कर लिया गेटअप जैनब का, या अल्लाह, ठीक है। अब जब मम्मी का गेटअप किया ना तो बीच में ना उन्होंने उनको आई थिंक सारे एक हैं, तो अब मैं क्या बोलूं कि वो भी यही चाहते ट्रांस कहा, अच्छा क्योंकि जिस तरह के सुनने में आया, देखने में लगा है, मैंने अनकट नहीं देखा, अगर कोई देखा है तो बता दे, तो जिसकी वजह से बादशाह सलामत भी आ गए। ओके ठीक है, बादशाह सलामत ऐसे वैसे आता नहीं होता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। और इस दौरान लड़ाई के बीच में ही आ गया इसमें, हाँ कि भाई ये कौन सा मजाक चल रहा है, ये तो बदतमीजी चल रही है, वो तालियां और सब पीट हंस रहे हैं, थे। कोई रोक भी नहीं रहा। और इस दौरान ना एक पॉइंट पे सैफ ने जैनब को कहा कि जैनब आपने खुद इसको इजाजत दी है, मतलब ये आपको अच्छा ठीक लग रहा है, मतलब ये जो आपको मजाक उड़ा रहा है ये ठीक लग वो रहा अजीब है। तालियां पीट रहा था और अजीब तो जैनब ने कहा मुझे लग तो बहुत ही बुरा रहा है। तो फिर वो बेचारा सैफ मजीद क्या कर सकता है, उसने पूछा उनसे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सब, और सब हंस रहे थे उसके सब हंस रहे थे बिला वजह कि भाई अजीबोगरीब नकल उतारा था, मुझे तो वो नकल भी कोई इतनी पसंद नहीं आई। हाँ, तो सब उस पे हंस रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई क्यों हंस रहे हैं सब, आपको ये ठीक लग रहा है? तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है ना ये ओमी जेल में जाएंगे 24 हाँ घंटे। सही है, डॉक्टर साहब ने 24 घंटे जेल में भेज दिया। जब ये बात खत्म हुई ना, तो जब डॉक्टर साहब चले गए तो पीछे सारे अपना सॉरी करने लग गए जैनब राजा से। तब सैफ ने कहा ये झूठी सोरियां अब कर रहे हो, जब हो रहा था तब क्यों नहीं किया, कहाँ थे? हाँ तब सब कहाँ थे? तो मलाइका ने तो भी पूछा था। मलाइका सॉरी कर रही थी, मलाइका ने कहा हाँ मुझे भी नहीं पता था कि ये सब, कहती नहीं आप भी हंस रहे थे, झूठ मत बोलेंगे ज्यादा। तो ना मलाइका चीखने लग गई, तो मलाइका चीखने लगी, बहुत ऊंचा चीखने लगी। तो उसने आगे से ऊंची आवाज में चीख के उसको कहा कि चुप करके बैठे हो, मैं भी चीख सकता हूँ। और फिर उसके बाद उसने बात अपनी दोबारा रखना शुरू की, ठीक है। उस दौरान में जब उसने ये बात की ना, रुके मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो बड़ा आई थिंक प्रोमोज में भी आया था कि चुप करके बैठो। अच्छा ये फिर जैनब इसलिए भी रोई कि वो कह रही थी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। ये जब गुजर गया, ये देखेंगे ये लड़ रहा है, इधर मलाइका से लड़ रहा है कि आपने दिया सामान सारा चीज़ें, तो वो इधर ही देखेंगे ये मलाइका इसके साथ लड़ी ना जब, तो उसके बाद जो है ये इसने जोर से कहा कि मेरा भी राय है, मैं भी अपनी राय रख सकता हूँ, जब आप सब अपनी राय रख सकते हो तो मैं क्यों रखता था। तो इस पे जो है ना जब उसने लड़की के ऊपर बात की तो मुस्लिम को पॉइंट मिल गया। मुस्लिम ने वो घघरी पहन के डांस किया, वो घघरी पहन के डांस किया। बुरा लग रहे हो तुम, एक बंदे के एंटी जिसम जा रहे हो, वो बातें भी उसकी ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो वो डॉक्टर साहब आके खुद कहेंगे कि इसने गलत, ठीक है इसने गलत किया। उसके बाद ये पूरा घर, आज मैडी ने ना इस खाने से पहले कहा था कि आप जो है ना चीखना मत, डेली खाने के टेबल पे कोई ना कोई लड़ाई होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैडी। तो उसने ना फिर जब ये खत्म हुआ ना, तो मैडी ने आके ना फिर ये इनकी ये बहुत लंबी लड़ाई चली, फिर मैडी की और ये उसकी। मेरे भाई करेगा चीखे एक दूसरे के ऊपर, चीखे सारे चीखे। ये तो ऑलमोस्ट हाथापाई हो रही है। और इस सब में ना ये भी घुसने की कोशिश कर रहा है, इसको भी फुटेज चाहिए ना, ये देखिए इसको देखते रहा बस मुस्लिम को। अहमद रियाज भी हमें खड़ा है, हाँ ये सबको फुटेज चाहिए। ओए वे मैडी हाँ ओए इन सबसे तंग आके डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट पे कहा कि बस हाँ
फजूल लड़ रहे हैं जो भी है, और ये मलाइका की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे मलाइका की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैडीज कि आपको लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हालांकि लड़की ने पहले चीखा उसके ऊपर। या तो फिर देख मुझे ना एक ये बात बड़ी बुरी लगती है। अच्छा एक पॉइंट में ना मैडी ने ये बोला लड़कियों का अलग से तमाशा कर लें, फिर अगर बॉयज वर्सेस गर्ल करना है, फिर जब ये वाले सब चीजें करनी है कि लड़कियों से इस तरह से बात, लड़कियां लड़कों से कर सकती हैं, वही तो शुरू तो मलाइका ने किया था ना। हाँ, हालांकि मैं मलाइका फैन हूँ। उफ, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें समझ आया, बाकी अच्छा जा रहा है तमाशा। और उसके बाद एक और जिससे मुझे और कलेजे में ठंड पड़ी, एक मुझे कलेजे की ठंडक दी इस 2 दिनों में माम ने, एक कलेजे की ठंडक मुझे इस वीक में दी डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने जब इन सबको चुप करा दिया ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। डॉक्टर साहब की कॉल आई ना, डॉक्टर साहब ये बहुत लंबी लड़ाई चली है, समझ कुछ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन वही 2 ग्रुप साथ में लड़े थे, लेकिन इस साइड सिर्फ सैफ ही थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि बस कर दो, ये सब बस हो गए ना। मुस्लिम की अभी भी चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुस्लिम तुम चाहते क्या हो। ये देखो, ये सुनो। ये सॉरी मैं कमजोर हूं, उनको टारगेट करके इसको लगता है उसको कोई भी नहीं सकता, तो पता नहीं ऐसा ही आदमी है, ये कमजोर लोगों को टारगेट, तो इसकी नजर में कमजोर है, उनको टारगेट करके इसको लगता है कि बहुत मुस्लिम क्या चाहते हो तुम। नाइस, ठंड पड़ी ना। यस, सो इट्स एक्चुअली गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो हाँ, अब मेरे ना सारे फेवरेट हैं और सारे नॉन फेवरेट हैं। नहीं, मेरे सारे फेवरेट हैं और बस 2 ही नॉन फेवरेट। हाँ, ऐसा ऐसा मेरी ज़ैनब भी फेवरेट हो गई। ठीक है। मेरे शुरू में जैसे मेरे नॉन फेवरेट थे ना काशिफ, नहीं वो भी ठीक है, वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे हैं। उनका वो थोड़ा सा मसला उन्होंने बिला वजह क्रिएट किया। गनिया है आपकी नॉन फेवरेट? गनिया शुरू में मुझे पसंद थी। हाँ, शुरू में पसंद थी। तो 3 मेरे शुरू में पसंद थी, अब नॉन फेवरेट है। मुझे कमल नहीं पसंद थी, वो भी पसंद आने लग गई मुझे। और कौन था जो माहम, ज़ैनब शुरू में नहीं पसंद थी, अब अच्छी लगती है। लेकिन अब जो मुझे नहीं पसंद वो 3 ही है। गानिया वेरी एंटी सैफ ग्रुप जो है, गानिया, अवैस, मुस्लिम, और कुछ अहमर को वैसे इंडिविजुअल लेवल पे खेलना चाहिए, इस ग्रुप का पार्ट नहीं। अहमद और मैडी ना पता क्या है, इन तीनों की शातराई में ये दोनों फंस जाएंगे। अहमद और मैडी वो बता रहा ना भोले से लोग हैं दोनों ही, और वो इन दोनों की बातों में आ जाते हैं। क्या बोलते हैं ये, इन जो शातिर होते हैं ना दो। हाँ यार, एक पॉइंट पे एक और भी बहुत गलत बात हुई, मुझे याद आया। अहमद ने कहा कि वो जो बात हो रही थी, कहते फिर वो डिग्री भी तो नहीं है ना इनके पास। किसके पास? काशिफ। तो तेरे पास है। गलत बात थी ना। हाँ, गलत बात, नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, ये बहुत गलत बात थी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ये वाला ग्रुप ज्यादा बुरा लग रहा है। ये वाला ग्रुप गंदे लफ्ज भी यूज करता है, ये वाला ग्रुप इट्स वेरी बैड। जानबूझ के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। अच्छा हाँ, इसी में ही अहमर ने एक पॉइंट पे ये भी कह दिया, नहीं गानिया ने सैफ का, आपकी जो ये आपको बुरा क्यों लग रहा है, आपकी रिदा के बारे में मैंने बात की इसलिए आपको बुरा लग रहा है। कह रहा है ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, कहती है आप किस तरह, आप मुझे गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। भाई वो बड़ा इमेज कॉन्शियस है लड़का। इस बारे में जब ये सारी बातें हुई ना, तो फिर रिदा ने भी एक बकवास की। रिदा ने मेरी नॉन फेवरेट बात की, क्लास वाली, कि ये लोग क्लास ही नहीं है। मुझे लगता है सारी एक जैसे हैं, एक बंदे को निकाल के, सैफू को निकाल के सारी एक जैसे। नहीं, मलाइका भी अच्छी है, मलाइका अच्छी है, दानिया अच्छी है। इसमें एक लड़की की आवाज़ बिल्कुल मतीरा जैसी है, क्योंकि मैं कल सुन रहा था ना बैठ के, कमल फारूक, ऐसे मतीरा बोल रही है। कमल भी अच्छी है। और कौन अच्छा है? आई डोंट लाइक यासीन, ही इज वेरी बैड। वो मेरे ख्याल में वो ना 3 में ना 13 टाइप है। नहीं, वो थोड़ा अजीब ही है। अच्छा, वो गरजते हैं बरसते नहीं टाइप। बस चलो। सो जी, ये था हमारा तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुल्क दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। टूरी चांदी ये